रख दिया है। आखिर आधी रात को भारत और बांग्लादेश बॉर्डर पर ऐसा क्या भयानक मंजर पैदा हुआ कि दिल्ली से लेकर ढाका तक हड़कंप मच गया। क्या बांग्लादेश की सेना ने खराब मौसम की आड़ में हमारे जांबाज जवानों के साथ कोई बहुत बड़ी गद्दारी की है? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि बॉर्डर सुरक्षा बल यानी बीएसएफ ने आधी रात को ही कौन सा ऐसा खतरनाक चक्रव्यूह रचा जिससे सीमा पार की चौकियां थर थर कांपने लगी। आज की इस बेहद संवेदनशील और हाई वोल्टेज रिपोर्ट में हम आपको इस पूरे घटनाक्रम की एक एक कड़वी और सच्ची हकीकत से रूबरू कराएंगे। अगर आप भी अपने देश की संप्रभुता और बीएसएफ के इस करारे पलटवार का दिल से समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को तुरंत एक लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में पूरी ताकत के साथ जय हिंद वीर जवान लिखना मत भूलिएगा। इस पूरी घटना के सिलसिलेवार घटनाक्रम को समझना बेहद जरूरी है ताकि आपको पता चल सके कि सरहद पर किस स्तर का विश्वासघात करने की कोशिश की गई थी। दरअसल पिछले कुछ समय से भारत ने बांग्लादेश बॉर्डर पर स्मार्ट और कंटीले तार की फेंसिंग का काम बहुत तेज कर दिया है, जिससे सीमा पार के घुसपैठियों और तस्करों के धंधे पूरी तरह बंद होने की कगार पर आ गए हैं। इसी वजह से बांग्लादेश की सेना और वहाँ के स्थानीय उपद्रवी पूरी तरह से बौखलाए हुए हैं। बीते दिनों इस फेंसिंग को लेकर सीमा पर लगातार झड़पें और गंभीर विवाद देखने को मिल रहे थे। इसी तनाव के बीच कल रात सीमावर्ती इलाकों में मौसम का मिजाज अचानक बेहद खतरनाक और जानलेवा बन गया। मूसलाधार बारिश, आसमान में कड़कड़ाती बिजली और घने कोहरे की वजह से सरहद पर कुछ भी देख पाना बिल्कुल नामुमकिन हो चुका था। विजिबिलिटी बिल्कुल शून्य के स्तर पर पहुंच गई थी। ऐसे जानलेवा मौसम में भी सीमा की सुरक्षा को पुख्ता बनाए रखने के लिए हमारे बीएसएफ के 4 जांबाज जवान पूरी मुस्तैदी के साथ अपनी तयशुदा पेट्रोलिंग पर निकले हुए थे। उनके पास अत्याधुनिक नाइट विजन इक्विपमेंट्स जरूर थे, लेकिन कुदरत के उस भयानक कहर के बीच उनकी पोजीशनिंग को ट्रैक करना पेकी हेडक्वार्टर के लिए भी बेहद चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा था। ठीक इसी वक्त बांग्लादेशी सेना के कुछ खुराफाती कमांडरों की शह पर वहां के स्थानीय उग्रवादियों और तस्करों के एक बहुत बड़े झुंड ने सरहद के एक बेहद संवेदनशील और बिना बाढ़ वाले हिस्से के पास एक खतरनाक जाल बिछाया। जैसे ही हमारे चारों वीर जवान गश्त करते हुए उस जीरो लाइन के करीब पहुंचे, वैसे ही भारी तादाद में झाड़ियों और अंधेरे में छिपे हुए उपद्रवियों और बांग्लादेशी सुरक्षा कर्मियों ने अचानक उन पर पीछे से कायरतापूर्ण धावा बोल दिया। खराब मौसम और संख्या बल का नाजायज फायदा उठाते हुए इन लोगों ने हमारे जवानों को चारों तरफ से घेर लिया। हमारे जांबाजों ने अपनी आखिरी सांस और आखिरी दम तक मुकाबला करने की पूरी कोशिश की, लेकिन विजिबिलिटी बिल्कुल न होने और अचानक हुए इस धोखे के कारण वे उपद्रवी हमारे 4 जवानों को जबरन घसीटते हुए बांग्लादेशी सीमा के भीतर लेकर चले गए। इस कायराना हरकत को अंजाम देने के बाद बांग्लादेशी खेमे में जश्न का माहौल था। उन्हें लग रहा था कि खराब मौसम की आड़ में वे इस पूरी वारदात को दबा देंगे या फिर आने वाले दिनों में भारत पर कूटनीतिक दबाव बनाने के लिए हमारे इन जवानों का इस्तेमाल एक सौदेबाजी के मोहरे के रूप में करेंगे। लेकिन वे शायद यह भूल गए कि यह अब बदला हुआ नया हिंदुस्तान है, जहां सीमाओं की सुरक्षा सर्वोपरि है। जैसे ही हेडक्वार्टर में हमारे इन 4 जवानों के जीपीएस सिग्नल टूटे और उनके अचानक लापता होने की खबर वायरलेस पर गूंजी, वैसे ही भारतीय कमांडरों का माथा ठनक गया। सरहद पर तैनात क्विक रिएक्शन टीम को तुरंत एक्टिव कर दिया गया और फिर शुरू हुआ वह खौफनाक खेल जो शायद सीमाओं के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। अपने 4 भाइयों को बांग्लादेश की कस्टडी में देखकर बीएसएफ के जवानों के भीतर देशभक्ति और गुस्से का जो ज्वालामुखी फटा, उसने सरहद पार के पूरे डिफेंस ग्रिड को हिलाकर रख दिया। हमारे ऑन ग्राउंड कमांडरों ने साफ कर दिया कि अब फ्लैग मीटिंग या कागजी चेतावनियों का वक्त पूरी तरह खत्म हो चुका है। अगर उन्होंने हमारे जवानों के शरीर पर हाथ डाला है तो जवाब भी उसी आक्रामक और विनाशकारी भाषा में दिया जाएगा। बिना एक भी सेकंड का वक्त गंवाए बीएसएफ के एलीट कमांडोज ने आधी रात को कड़कड़ाती बिजली और मूसलाधार बारिश के बीच बांग्लादेशी सीमा से सटे हुए एक बेहद रणनीतिक पॉइंट पर अपनी पोजीशन ले ली। भारतीय खुफिया एजेंसियों से तुरंत इनपुट मिला कि बांग्लादेशी बॉर्डर गार्ड्स के 2 बड़े कमांडर जो इस पूरी साजिश की निगरानी कर रहे थे, वे सीमा के बिल्कुल करीब एक अस्थायी बंकरनुमा पोस्ट से इस पूरे घटनाक्रम को ऑपरेट कर रहे हैं। भारतीय जवानों ने बिना कोई आवाज किए बिल्कुल साइलेंट मोड में एक ऐसा चक्रव्यूह रचा कि दुश्मन को संभलने का मौका तक नहीं मिला। बीएसएफ के जांबाज जवानों ने बिजली की रफ्तार से एक बेहद खुफिया और सर्जिकल काउंटर ऑपरेशन को अंजाम दिया। हमारे जवान रेंगते हुए सीमा पार के उस इलाके के बिल्कुल नजदीक तक घुस गए और वहां मुस्तैद बांग्लादेशी सेना के उन दोनों बड़े कमांडरों को चारों तरफ से घेरकर ऑन द स्पॉट दबोच लिया। यह एक्शन इतना सटीक और इतना तेज था कि उन बांग्लादेशी कमांडरों को अपने हथियार उठाने या चिल्लाने तक का मौका नहीं मिला। बीएसएफ के वीर जवान उन दोनों बड़े कमांडरों को वैसे ही उठाकर सीधे भारतीय सीमा के भीतर ले आए जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को दबोचता है। जब सुबह बांग्लादेशी हेडक्वार्टर की आंख खुली तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें पता चला कि भारत के 4 जवानों को उठाने के बदले में उनके खुद के 2 सबसे महत्वपूर्ण कमांडर इस समय हिंदुस्तान की कस्टडी में हैं और एक अज्ञात मिलिट्री बेस पर उनका विशेष इलाज चल रहा है। इस समय हमारी सर्वोच्च खुफिया एजेंसियां उन दोनों कमांडरों को एक बंद कमरे में रखकर बेहद कड़ाई से पूछताछ कर रही हैं। उनसे सीधे तौर पर पूछा जा रहा है कि हमारे 4 जवानों को इस समय बांग्लादेश के किस बेस या किस खुफिया टॉर्चर सेल में रखा गया है, उन्हें यह कायराना ऑर्डर किसने दिया था और इस बड़ी वारदात को अंजाम देने के पीछे ढाका का असली प्लान क्या था। इस कड़े और अभूतपूर्व पलटवार ने बांग्लादेशी सेना के हौसले पूरी तरह पस्त कर दिए हैं। जैसे ही सुबह अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और ढाका के सैन्य मुख्यालय में यह खबर गूंजी कि भारत ने ऑन द स्पॉट जवाबी कार्रवाई करते हुए उनके 2 बड़े कमांडरों को उठा लिया है, वैसे ही पूरे पड़ोसी देश में कोहराम मच गया।
जिस घमंड में आकर वहाँ के उपद्रवियों ने हमारे 4 जांबाज जवानों पर हाथ डालने की जुर्रत की थी, भारत के इस अभूतपूर्व पलटवार ने उनके उस पूरे घमंड को 24 घंटे के भीतर मिट्टी में मिलाकर रख दिया। जमीनी सूत्रों से मिल रही खबरों के मुताबिक इस समय बांग्लादेश की राजधानी ढाका में पूरी तरह आपातकाल जैसी स्थिति बनी हुई है। वहाँ की वर्तमान सरकार के होश उड़ चुके हैं। आनन फानन में ढाका के मुख्य सैन्य और प्रशासनिक मुख्यालय में एक बेहद हाई लेवल इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें बांग्लादेशी बॉर्डर गार्ड्स के महानिदेशक, खुफिया एजेंसियों के आला अधिकारी और कार्यवाहक सरकार के शीर्ष मंत्रियों को तलब किया गया है। बांग्लादेशी जनरलों के बीच इस समय इस बात को लेकर भारी खलबली और डर का माहौल है कि जो भारत अब तक ऐसी घटनाओं पर सिर्फ फ्लैग मीटिंग बुलाता था या कूटनीतिक विरोध दर्ज कराता था, उसने इस बार बिना किसी औपचारिकता के सीधे उनके कमांडरों को ही सर्जिकल कस्टडी में कैसे ले लिया। ढाका के रणनीतिकार अब पूरी तरह बैकफुट पर हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि भारत के इस नए और आक्रामक तेवर का सामना कैसे किया जाए। लेकिन कहानी का असली और सबसे दमदार मोड़ तो हमारी अपनी राजधानी नई दिल्ली में देखने को मिल रहा है। हलचल सिर्फ ढाका में नहीं है, बल्कि इस समय दिल्ली के साउथ ब्लॉक में एक बेहद गोपनीय और महाचक्रव्यूह रचा जा चुका है। भारत के गृह मंत्रालय ने बिना एक पल की देरी किए इस पूरे मामले की कमान अपने हाथों में ले ली है। इस समय दिल्ली में एक हाईटेक आपातकालीन बैठक चल रही है, जिसकी गंभीरता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसमें गृह मंत्री अमित शाह के साथ देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एक ही टेबल पर मौजूद हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के प्रमुख लगातार सीमांत इलाकों से आ रही पल पल की लाइव इनपुट्स इस कोर टीम के सामने रख रहे हैं। दिल्ली के इस फैसले से बांग्लादेश की हुकूमत को एक बेहद कड़ा, सीधा और आखिरी अल्टीमेटम भिजवा दिया गया है। भारत ने बिना किसी लाग लपेट के 2 टूक शब्दों में ढाका को संदेश दे दिया है कि जब तक हमारे 4 जांबाज जवान पूरी तरह सुरक्षित, ससम्मान और बिना किसी खरोच के भारतीय सीमा के भीतर वापस नहीं आ जाते, तब तक भारत की कस्टडी में मौजूद उनके दोनों बड़े कमांडरों को किसी भी कीमत पर रिहा नहीं किया जाएगा। इतना ही नहीं, भारत ने यह भी साफ कर दिया है कि अगर हमारे जवानों को तनिक भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई तो इसके गंभीर और बेहद विनाशकारी परिणाम बांग्लादेश की सेना को भुगतने होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्वी कमान की भारतीय सेना और वायुसेना के लड़ाकू विमानों को भी पूरी तरह से हॉट मोड यानी हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दे दिए हैं, ताकि अगर सरहद पर स्थिति थोड़ी भी बिगड़ती है तो हमारी सेना बीएसएफ को तुरंत और बेहद घातक बैकअप दे सके। यह पूरी कोर टीम मिलकर सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पल पल की ब्रीफिंग दे रही है और प्रधानमंत्री खुद इस पूरे घटनाक्रम पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं। दिल्ली का यह साफ और कड़ा रुख यह साबित करता है कि आज का नया भारत अपने जवानों की सुरक्षा और देश की संप्रभुता के सम्मान से खिलवाड़ करने की इजाजत दुनिया की किसी भी ताकत को नहीं देगा। दिल्ली से हरी झंडी मिलने के बाद हमारी खुफिया एजेंसियों और बीएसएफ के आला अधिकारियों ने अपनी कस्टडी में लिए गए उन दोनों बांग्लादेशी सेना के कमांडरों से पूछताछ का सिलसिला और तेज कर दिया है। एक बेहद सुरक्षित और सीक्रेट मिलिट्री लोकेशन पर इन दोनों कमांडरों को आमने सामने बिठाकर जब हमारे अधिकारियों ने कड़ाई से सवाल दागने शुरू किए तो उनके हलक से जो सच निकलकर बाहर आया है उसने सीमा पार रचे जा रहे एक बहुत बड़े और खतरनाक चक्रव्यूह का पर्दाफाश कर दिया है। शुरुआती इनपुट्स के मुताबिक इन दोनों बांग्लादेशी कमांडरों ने यह कबूल किया है कि बीती रात भारतीय सीमा के भीतर गश्त कर रहे हमारे जवानों को घेरना कोई अचानक हुआ हादसा या स्थानीय झड़प नहीं थी। इसके पीछे ढाका में बैठे कुछ बेहद कट्टरपंथी और भारत विरोधी सैन्य रणनीतिकारों का हाथ था। उन्होंने जानबूझकर खराब मौसम, भारी मूसलाधार बारिश और शून्य विजिबिलिटी का फायदा उठाने का लिखित आदेश दिया था। साजिश यह थी कि भारत के जवानों को अपनी कस्टडी में लेकर नई दिल्ली पर एक बड़ा कूटनीतिक दबाव बनाया जाए, ताकि भारत पूर्वी सरहद पर जो तेजी से स्मार्ट फेंसिंग और एंटी कट कंटीले तारों का जाल बिछा रहा है उस काम को किसी भी तरह रुकवाया जा सके। लेकिन इन दोनों आकाओं को इस बात का तनिक भी अंदाजा नहीं था कि उनका पाला आज के नए भारत से पड़ा है। जब उन्हें बताया गया कि उनके इस दुस्साहस के जवाब में बीएसएफ ने बिजली की रफ्तार से काउंटर ऑपरेशन चलाकर खुद उन्हें ही उठा लिया है, तो उन दोनों कमांडरों के चेहरे का रंग पूरी तरह उड़ गया। इस समय भारतीय एजेंसियां उनसे हमारे 4 वीर जवानों की सटीक लोकेशन उगलवाने में जुटी हैं कि उन्हें इस समय बांग्लादेशी सेना ने किस खुफिया बेस या चौकी पर बंधक बनाकर रखा है। वहीं दूसरी तरफ इस बड़े खुलासे के बाद भारत सरकार ने सरहद पर सुरक्षा का ऐसा महाचक्रव्यूह रच दिया है जिसकी कल्पना भी बांग्लादेशी बॉर्डर गार्ड्स ने नहीं की होगी। गृह मंत्रालय के सीधे आदेश पर भारत बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा के उस पूरे संवेदनशील हिस्से को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। बीएसएफ की अतिरिक्त टुकड़ियों और स्पेशल क्विक रिएक्शन टीम के कमांडो को बख्तरबंद गाड़ियों के साथ फ्रंट लाइन पर तैनात कर दिया गया है। सीमा पर गश्त की फ्रीक्वेंसी को अचानक 3 गुना बढ़ा दिया गया है और अब हमारे जवानों को साफ और कड़े निर्देश हैं कि सीमा पार से अगर 1 इंच भी संदिग्ध हलचल दिखाई दे तो बिना किसी फ्लैग मीटिंग का इंतजार किए सीधे ऑन द स्पॉट एक्शन लिया जाए। भारतीय सेना की पूर्वी कमान भी इस समय पूरी तरह से युद्ध स्तर पर मुस्तैद है और उनकी आर्टिलरी और लॉजिस्टिक्स टीमें बीएसएफ के ठीक पीछे बैकअप पोजीशन ले चुकी हैं। भारत ने साफ कर दिया है कि जब तक हमारे 4 जांबाज सुरक्षित वापस नहीं आ जाते तब तक पूर्वी सरहद पर यह घेराबंदी और दबाव ऐसे ही बरकरार रहेगा। शायद बांग्लादेश की वर्तमान हुकूमत और वहाँ की सेना इतिहास के पन्ने पलटना भूल गई है।
वे भूल गए हैं कि यह वही महान हिंदुस्तान है जिसने अपने अकेले के दम पर दुनिया के भूगोल को बदल कर रख दिया था और पूर्वी पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से मिटाकर बांग्लादेश का निर्माण करवाया था। उन्हें इस बात का तनिक भी अंदाजा नहीं है कि जो देश नया राष्ट्र बनाना जानता है, अगर उसकी संप्रभुता और उसके जवानों पर आंच आई तो उसे दुश्मनों को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करना भी बहुत अच्छे से आता है। भारत ने हमेशा से एक बड़े भाई का फर्ज निभाते हुए बांग्लादेश की हर मुसीबत में मदद की है, उसे हमेशा अपना माना है और भारत कभी नहीं चाहता कि हमारे पड़ोसी को कोई बड़ा नुकसान पहुंचे। लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं है कि हमारी इस शराफत को भारत की कमजोरी मान लिया जाए। अगर आज का नया भारत अपना मन बना ले तो पूरी दुनिया जानती है कि सामने वाले का वजूद मिटाने में कितने ही घंटों का वक्त लगेगा। इस समय देश की जनता में भी भारी आक्रोश है और हर भारतीय नागरिक अपनी सेना और बीएसएफ के इस त्वरित पलटवार के साथ मजबूती से खड़ा है। सोशल मीडिया से लेकर देश के हर कोने में बस एक ही मांग उठ रही है कि हमारे जवानों को जल्द से जल्द सुरक्षित वापस लाया जाए। भारतीय दर्शकों का मानना है कि अब वह दौर चला गया जब भारत केवल शांति की अपील करता था। आज का भारत ईंट का जवाब पत्थर से देना जानता है। कूटनीतिक जानकारों का भी कहना है कि बीएसएफ का यह कदम सीमा सुरक्षा के इतिहास में एक मिसाल बनेगा, जिससे पड़ोसी देशों को यह साफ संदेश मिल गया है कि भारतीय सैनिकों को छूने का अंजाम क्या हो सकता है। इस तनावपूर्ण माहौल के बीच अब इस पूरे घटनाक्रम में एक ऐसा खतरनाक मोड़ आ चुका है जिसने दोनों देशों की सेनाओं को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया है। खुफिया सूत्रों से मिल रही बेहद सनसनीखेज खबर के मुताबिक ढाका में बैठी कार्यवाहक सरकार और वहां के सैन्य जनरलों ने अपनी इस शर्मनाक हार को छुपाने के लिए एक और बहुत बड़ी कूटनीतिक चाल चलने की कोशिश शुरू कर दी है। बांग्लादेश की सेना ने अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के सामने यह झूठा दावा करना शुरू कर दिया है कि उनके दोनों कमांडर अपनी सीमा के भीतर गश्त कर रहे थे और भारतीय जवानों ने अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन करके उन्हें अगवा किया है। इस सफेद झूठ को फैलाकर बांग्लादेश दुनिया के सामने खुद को पीड़ित दिखाने की नाकाम कोशिश कर रहा है। लेकिन दिल्ली में बैठे हमारे रणनीतिकारों ने उनके इस प्रोपेगेंडा की धज्जियां उड़ाने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बिना कोई वक्त गंवाए दुनिया के तमाम बड़े देशों के सामने बीती रात के सारे पुख्ता सबूत, डिजिटल सैटेलाइट मैप्स और जीपीएस ट्रैकिंग डेटा को टेबल पर रख दिया है। भारत द्वारा जारी किए गए इन अकाट्य सबूतों ने साफ कर दिया है कि बांग्लादेशी कमांडरों की कस्टडी भारतीय सीमा के पास से ही ली गई है, जहां वे हमारे जवानों के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश को अंजाम दे रहे थे। भारत के इस सख्त और पारदर्शी कदम ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बांग्लादेशी दावों की हवा निकाल दी है और अब दुनिया के बड़े देश भी इस बात को मान रहे हैं कि गलती ढाका की तरफ से ही हुई थी। वहीं दूसरी तरफ सीक्रेट मिलिट्री बेस पर मौजूद हमारे जांबाज अधिकारी उन दोनों बांग्लादेशी कमांडरों से लगातार सच उगलवाने में जुटे हुए हैं। पूछताछ के कमरे में छाए सन्नाटे को तोड़ते हुए जब हमारे कड़क अधिकारियों ने टेबल पर उन दोनों कमांडरों के मोबाइल फोन और उनके बंकर से बरामद किए गए सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स रखे, दोनों कमांडरों के माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। शुरुआत में वे दोनों खुद को बेकसूर बताते रहे और केवल अपने सीनियर अधिकारियों के आदेश का हवाला देते रहे। लेकिन जब हमारे जांचकर्ताओं ने उनके सामने बीती रात के उस वायरलेस संदेश की रिकॉर्डिंग प्ले की जिसमें वे अपने स्थानीय उपद्रवियों को भारतीय जवानों पर हमला करने के लिए उकसा रहे थे, तो उनका सारा घमंड एक ही पल में ढह गया। उन दोनों कमांडरों ने कांपती आवाज में यह स्वीकार किया कि इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड ढाका के सैन्य मुख्यालय में बैठा एक बेहद कट्टरपंथी जनरल है जो पिछले कई महीनों से भारत विरोधी ताकतों के संपर्क में था। उसने इन कमांडरों को साफ निर्देश दिए थे कि सीमा पर कोई भी ऐसी बड़ी वारदात करो जिससे भारत सरकार दबाव में आ जाए और पूर्वी सरहद पर चल रहे फेंसिंग के काम को रोक दिया जाए। इस सनसनीखेज खुलासे ने यह साफ कर दिया है कि यह कोई मामूली सीमा विवाद नहीं था, बल्कि इसके पीछे भारत की संप्रभुता को चुनौती देने की एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल साजिश काम कर रही थी। इस बड़े खुलासे के बाद दिल्ली के साउथ ब्लॉक में हलचल और ज्यादा तेज हो चुकी है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने इस पूरे इनपुट की फाइल सीधे प्रधानमंत्री के सामने रख दी है। भारत के रुख को और कड़ा करते हुए गृह मंत्रालय ने बीएसएफ को पूरी खुली छूट दे दी है कि वे सीमा पर किसी भी स्थिति से निपटने के लिए अपने स्तर पर फैसला लें। अब पूर्वी सरहद पर तैनात हमारे जवानों को किसी भी आदेश का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। अगर सीमा पार से एक भी गोली चलती है तो उसका जवाब गोलियों की बौछार से दिया जाएगा। इसी बीच सीमावर्ती इलाकों से आ रही ग्राउंड रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश की तरफ भी सेना की हलचल बहुत ज्यादा बढ़ गई है। उन्होंने बॉर्डर पर अपने अतिरिक्त बख्तरबंद वाहनों और भारी हथियारों को तैनात करना शुरू कर दिया है, जिसे देखते हुए भारतीय सेना की पूर्वी कमान ने भी अपने लड़ाकू टैंकों और तोपखाने को बिल्कुल फ्रंट लाइन के पीछे मुस्तैद कर दिया है। असम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा से सटी सीमाओं पर इस समय हवा में भारी तनाव महसूस किया जा सकता है, जहां दोनों देशों के सैनिक एक दूसरे की हर हरकत पर अपनी नजरें गड़ाए बैठे हैं। इस बेहद नाजुक और हाई वोल्टेज ड्रामे के बीच भारतीय दर्शकों और पूरे देश के भीतर अपने चारों जांबाज जवानों की सलामती को लेकर दुआओं का दौर शुरू हो चुका है। हर नागरिक के दिल में इस बात का गुस्सा है कि हमारे जवानों के साथ धोखा किया गया, लेकिन साथ ही बीएसएफ के इस ऐतिहासिक पलटवार पर हर भारतीय को गर्व भी है। कूटनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा जोरों पर है कि अगर बांग्लादेश ने अगले कुछ घंटों के भीतर हमारे जवानों को ससम्मान वापस नहीं सौंपा तो भारत कड़े आर्थिक और सामरिक कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगा। भारत ने बांग्लादेश को मिलने वाली कई जरूरी चीजों की सप्लाई और बॉर्डर ट्रेड को अस्थायी रूप से रोक दिया है, जिससे ढाका के प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मच गया है। वे समझ चुके हैं कि आज का नया भारत अपनी शर्तों पर बात करता है और अपने सैनिकों की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है।
तनाव की यह कहानी अब एक ऐसे बिंदु पर पहुंच चुकी है जहां से बांग्लादेश का एक भी गलत कदम पूरे क्षेत्र के समीकरण को हमेशा के लिए बदल सकता है और पूरी दुनिया की नजरें इस समय भारत के अगले कदम पर टिकी हुई हैं। इस महासंकट के बीच अब दिल्ली के कोर कमांड सेंटर से जो सबसे बड़ी खबर आ रही है उसने इस पूरे मामले को एक बेहद आक्रामक और निर्णायक मोड़ पर पहुंचा दिया है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बीच हुई एक अति गोपनीय बैठक के बाद भारतीय सेना की स्पेशल फोर्सेस को भी अलर्ट पर रख दिया गया है। खुफिया सूत्रों से छन कर आ रही खबरों के मुताबिक अगर बांग्लादेश की सेना ने अगले कुछ घंटों के भीतर हमारे चारों जवानों की सही लोकेशन साझा नहीं की और उन्हें रिहा करने की प्रक्रिया शुरू नहीं की तो भारत एक बहुत बड़े और अभूतपूर्व मिलिट्री एक्शन की तरफ बढ़ सकता है। भारत की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि हमारे जवानों की जान की कीमत पर कोई भी कूटनीतिक बातचीत संभव नहीं है। दिल्ली के इस बेहद सख्त और आक्रामक तेवर को देखकर अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में भी हड़कंप मच गया है। दुनिया के कई बड़े देशों के राजनयिकों ने नई दिल्ली और ढाका से संपर्क साधकर इस तनाव को कम करने की अपील की है, लेकिन भारत ने दो टूक शब्दों में कह दिया है कि इस पूरे विवाद की शुरुआत ढाका ने की थी और इसका अंत केवल हमारे जवानों की सुरक्षित वापसी से ही होगा। इधर सीक्रेट मिलिट्री बेस के भीतर दोनों बांग्लादेशी कमांडरों से चल रही पूछताछ अब अपने सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंच चुकी है। भारतीय खुफिया अधिकारियों की कड़ाई और लगातार पूछे जा रहे तीखे सवालों के सामने उन दोनों कमांडरों का मानसिक हौसला पूरी तरह टूट चुका है। बंकर के बंद कमरे में जब हमारे अधिकारियों ने उनके सामने बांग्लादेशी सैन्य मुख्यालय के कुछ और सीक्रेट दस्तावेज रखे तो उनमें से एक कमांडर ने रोते हुए आखिरकार वह सच उगल दिया जिसका इंतजार हमारी सुरक्षा एजेंसियां कल रात से कर रही थीं। उसने कबूल किया कि हमारे चारों जांबाज जवानों को सरहद से करीब 15 किलोमीटर भीतर बांग्लादेश के एक बेहद सुरक्षित और सीक्रेट मिलिट्री बेस कैंप में बंधक बनाकर रखा गया है। वहां उन पर भारी कूटनीतिक और मानसिक दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि वे एक फर्जी कबूलनामे पर दस्तखत कर दें कि वे जानबूझकर सीमा पार करके बांग्लादेशी इलाके में घुसे थे। इस बड़े खुलासे ने भारतीय एजेंसियों के कान खड़े कर दिए हैं और बिना एक भी पल गंवाए इस पूरी लोकेशन का सैटेलाइट मैप और लाइव कोऑर्डिनेट्स सीधे दिल्ली के साउथ ब्लॉक को ट्रांसफर कर दिए गए हैं। लोकेशन मिलते ही भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों की हलचल पूर्वी सीमाओं पर अचानक बहुत ज्यादा बढ़ गई है। असम और पश्चिम बंगाल के एयरबेस पर सुखोई और राफेल जैसे अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों को बिल्कुल रेडी टू फ्लाई मोड पर रख दिया गया है, जिनके इंजन किसी भी समय उड़ान भरने के लिए तैयार हैं। सीमा पर तैनात हमारे बीएसएफ के जवानों ने भी अपनी बख्तरबंद गाड़ियों की पोजीशनिंग को बदल दिया है और उन्हें सीधे उस खुफिया बेस की दिशा में तैनात कर दिया है जहां हमारे जवानों को रखा गया है। सीमावर्ती गांवों के लोगों को भी सतर्क रहने को कहा गया है क्योंकि हालात इस समय इतने संवेदनशील हैं कि एक छोटी सी चिंगारी भी इस पूरे इलाके में एक बड़े सामरिक टकराव को जन्म दे सकती है। भारत की इस महाघेराबंदी ने बांग्लादेशी सेना के जनरलों की रातों की नींद उड़ा दी है और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वे अपने ही यही कोने कोने से लोग हमारे चारों जांबाज सैनिकों की सलामती के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और साथ ही सोशल मीडिया पर बीएसएफ के इस करारे और ऑन द स्पॉट पलटवार की जमकर तारीफ हो रही है। भारतीय दर्शकों का साफ मानना है कि आज का नया भारत अपने वीर सैनिकों को दुश्मन की कस्टडी में तड़पने के लिए कभी अकेला नहीं छोड़ सकता। इस पूरे घटनाक्रम ने यह साबित कर दिया है कि भारत अपनी संप्रभुता और सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों को उनके घर में घुसकर सजा देने की पूरी ताकत रखता है। अब पूरी दुनिया की नजरें दिल्ली के उस आखिरी आदेश पर टिकी हैं जो इस पूरे विवाद का अंतिम फैसला करेगा और ढाका की हुकूमत के पास अब अपनी गलती सुधारने के लिए बहुत ही सीमित समय बचा है। बॉर्डर पर छाई इस खौफनाक खामोशी के बीच अब नई दिल्ली के सबसे सुरक्षित और गोपनीय कमांड सेंटर से एक ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है जिसने इस पूरे घटनाक्रम को अपने अंतिम और सबसे निर्णायक मुकाम पर पहुंचा दिया है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आधी रात को खुफिया एजेंसियों के प्रमुखों के साथ एक बेहद अर्जेंट मीटिंग की और उस सीक्रेट मिलिट्री बेस से मिली लाइव लोकेशन की समीक्षा की जहां हमारे चारों जांबाज जवानों को बंधक बनाकर रखा गया है। सैटेलाइट से मिली बिल्कुल ताज़ा तस्वीरों से यह साफ हो चुका है कि बांग्लादेशी सेना के कुछ कट्टरपंथी अधिकारी हमारे जवानों को उस बेस से हटाकर किसी और अज्ञात जगह पर शिफ्ट करने की फिराक में हैं ताकि भारत के सामरिक दबाव को कम किया जा सके। जैसे ही यह इनपुट दिल्ली पहुंचा वैसे ही साउथ ब्लॉक के गलियारों में तनाव अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। भारत सरकार ने बिना एक भी मिनट की देरी किए ढाका को हॉटलाइन पर अपना अंतिम और सबसे कड़ा संदेश भिजवा दिया है कि यदि अगले 45 मिनट के भीतर हमारे जवानों को ससम्मान भारतीय कमांडरों के हवाले नहीं किया गया तो फिर इसके बाद जो कुछ भी होगा उसकी पूरी जिम्मेदारी बांग्लादेश की हुकूमत की होगी। दिल्ली से मिले इस आखिरी अल्टीमेटम के बाद पूर्वी सरहद पर तैनात भारतीय वायुसेना और थल सेना की टुकड़ियों ने अपनी मुस्तैदी को युद्ध स्तर पर बढ़ा दिया है। पश्चिम बंगाल और असम के अग्रिम एयरबेस पर लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स के रोटर्स घूमने लगे हैं और कमांडोज पूरी तरह हथियारों से लैस होकर अपनी पोजीशन ले चुके हैं। बीएसएफ के महानिदेशक खुद बॉर्डर के कंट्रोल रूम से पल पल की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और उन्होंने फ्रंट लाइन पर तैनात सभी बटालियन कमांडरों को साफ निर्देश दे दिए हैं कि सीमा पार से होने वाली किसी भी संदिग्ध हरकत का जवाब बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे और बेहद आक्रामक तरीके से दिया जाए। भारत के इस रौद्र रूप को देखकर बांग्लादेशी सेना के मुख्यालय में पूरी तरह से सन्नाटा पसर गया है और वहां के जनरलों को अब यह साफ साफ दिखने लगा है कि उनका एक भी गलत फैसला उनके पूरे डिफेंस सिस्टम को तबाह कर सकता है। इसी बीच हमारी कस्टडी में मौजूद बांग्लादेशी सेना के उन दोनों बड़े कमांडरों की हालत अब पूरी तरह से पस्त हो चुकी है। जब उन्हें यह महसूस हुआ कि भारत सरकार इस बार किसी भी तरह के कूटनीतिक समझौते के मूड में नहीं है
और उनकी अपनी सरकार उन्हें बचाने में पूरी तरह नाकाम साबित हो रही है, तो उनका बचा खुचा हौसला भी ढह गया। उन्होंने हमारे अधिकारियों के सामने हाथ जोड़कर यह विनती करनी शुरू कर दी है कि वे अपनी सरकार के शीर्ष नेतृत्व से बात करके हमारे जवानों को तुरंत छुड़ाने में मदद करने के लिए तैयार हैं। भारत के जांचकर्ताओं ने बिना किसी औपचारिकता के उन्हें ढाका के सैन्य मुख्यालय से संपर्क करने की इजाजत दी, जिसके बाद उन कमांडरों ने अपनी भाषा में अपने जनरलों को साफ शब्दों में समझा दिया है कि भारत का यह नया तेवर बेहद खतरनाक है और अगर अब भी चालाकी की गई तो बहुत बड़ी तबाही तय है। इस बेहद संवेदनशील और हाई वोल्टेज ड्रामे के अंतिम मोड़ पर इस समय पूरे हिंदुस्तान की नजरें टिकी हुई हैं। देश का बच्चा बच्चा अपने उन 4 जांबाज सैनिकों की सुरक्षित घर वापसी के लिए दुआएं मांग रहा है और साथ ही भारतीय सेना और बीएसएफ के इस अभूतपूर्व और करारे पलटवार के सम्मान में खड़ा है। भारतीय दर्शकों का यह साफ और अडिग मानना है कि आज का नया भारत अपनी संप्रभुता और अपने जवानों के सम्मान की रक्षा के लिए दुनिया की किसी भी हद तक जा सकता है। अब वह समय पूरी तरह बीत चुका है जब भारत सिर्फ विरोध पत्र भेजकर शांत बैठ जाता था। आज का भारत अपने वीरों को वापस लाने के लिए दुश्मन के चक्रव्यूह को छिन्न भिन्न करना बहुत अच्छे से जानता है। अब देखना यह होगा कि ढाका के रणनीतिकार इस आखिरी अल्टीमेटम के खत्म होने से पहले क्या फैसला लेते हैं, क्योंकि भारत का साफ संदेश है कि फैसला चाहे जो भी हो, जीत सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान की होगी। बहरहाल इस समय तनाव अपने चरम पर है। हमारी सुरक्षा एजेंसियां और बीएसएफ के आला अधिकारी अपनी कस्टडी में लिए गए उन दोनों बांग्लादेशी कमांडरों से लगातार पूछताछ कर रहे हैं। भारत का रुख बिल्कुल साफ और कड़ा है। जब तक हमारे 4 जांबाज जवान पूरी तरह सुरक्षित और ससम्मान वापस नहीं लौटते, तब तक बांग्लादेश के इन दोनों कमांडरों को किसी भी कीमत पर रिहा नहीं किया जाएगा। बीती रात पूर्वी सरहद पर जो कुछ भी हुआ और उसके बाद दिल्ली से लेकर ढाका तक जो महामंथन चल रहा है, उससे आज की तारीख में एक बात पूरी तरह साफ हो चुकी है कि भारत अपनी सीमाओं की सुरक्षा और अपने जांबाज जवानों के सम्मान को लेकर रत्ती भर भी समझौता करने के मूड में नहीं है। अमित शाह, अजीत डोभाल, एस जयशंकर और राजनाथ सिंह की यह हाई लेवल बैठक और सीधे प्रधानमंत्री को दी गई ब्रीफिंग यह साफ संकेत देती है कि अब भारत की नीति केवल रक्षात्मक रहने की नहीं है। कूटनीतिक और सामरिक दबाव का यह चक्रव्यूह तब तक ऐसे ही बरकरार रहेगा जब तक हमारे वीर जवान भारत भूमि पर वापस कदम नहीं रखते। इस पूरे महासंकट के अंतिम पड़ाव पर पहुंचने के बाद अब पूर्वी सरहद से लेकर नई दिल्ली के सत्ता गलियारों तक एक ऐसा रणनीतिक मंथन शुरू हो चुका है जिसने आने वाले दशकों के लिए भारत की सुरक्षा नीति की एक नई और बेहद आक्रामक इबारत लिख दी है। आधी रात के उस सन्नाटे में जब हमारे चारों जांबाज जवान पूरी तरह सुरक्षित और ससम्मान भारत भूमि पर वापस कदम रख चुके थे, तब सीमावर्ती चौकियों पर तैनात बीएसएफ के अधिकारियों और जवानों के चेहरों पर जो संतोष और गर्व का भाव था, उसे शब्दों में बयान कर पाना बेहद मुश्किल है। भारत के इस अभूतपूर्व और बिजली जैसी रफ्तार वाले काउंटर सर्जिकल ऑपरेशन ने न केवल हमारे वीर भाइयों को दुश्मन के चंगुल से सही सलामत बाहर निकाला, बल्कि सीमा पार बैठी हुकूमत और वहाँ के घमंडी जनरलों के पूरे अहंकार को 24 घंटे के भीतर मटियामेट करके रख दिया। यह इतिहास की एक ऐसी विरली और अनोखी सामरिक घटना बन चुकी है जहां किसी देश ने अपने सैनिकों की कस्टडी के बदले सीधे दुश्मन देश के शीर्ष कमांडरों को उनके ही इलाके के नजदीक से उठाकर पूरी बाजी को एक ही झटके में पलट कर रख दिया हो। इस ऐतिहासिक जीत के बाद नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक में चल रही हाईटेक आपातकालीन बैठक का माहौल भी पूरी तरह बदल चुका था। गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी वाली उस कोर टीम के सामने जब खुफिया प्रमुखों ने हमारे जवानों की सुरक्षित वापसी की अंतिम रिपोर्ट पेश की, तो पूरे कमरे में एक राहत भरी खामोशी छा गई। लेकिन रणनीतिकारों के चेहरे पर इस बात की गंभीरता साफ दिख रही थी कि इस संकट को भले ही टाल दिया गया है, लेकिन भविष्य के लिए सीमा सुरक्षा के पूरे ढांचे को एक नए और बेहद कड़े स्वरूप में ढालना अब बेहद अनिवार्य हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जब इस पूरे घटनाक्रम की अंतिम ब्रीफिंग दी गई, तो उन्होंने साफ शब्दों में निर्देश दिए कि इस बार की ढिलाई या किसी भी तरह की कूटनीतिक औपचारिकता को पूरी तरह से दरकिनार करते हुए पूर्वी सीमा पर सुरक्षा का एक ऐसा अभेद्य महाचक्रव्यूह तैयार किया जाए जिसे भेदने की जुर्रत आने वाले 100 सालों में भी कोई दुश्मन न कर सके। दिल्ली से सीधे मिले इन कड़े और साफ निर्देशों के बाद गृह मंत्रालय ने भारत और बांग्लादेश की पूरी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को लेकर एक बहुत बड़ा और बेहद सख्त फैसला लागू कर दिया है। सबसे पहला और बड़ा कदम उठाते हुए उस पूरे पैच को जहां से हमारे जवानों को घेरने की कायराना कोशिश की गई थी, उसे पूरी तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया है। बॉर्डर सुरक्षा बल की अतिरिक्त 10 बटालियनों को तुरंत फ्रंट लाइन पर मुस्तैद होने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। ये जवान अत्याधुनिक बख्तरबंद गाड़ियों, थर्मल इमेजेस और अत्यधिक संवेदनशील मोशन सेंसर्स के साथ सीमा की 24 घंटे निगरानी करेंगे। अब तक जो पेट्रोलिंग सामान्य अंतराल पर की जाती थी, उसकी फ्रीक्वेंसी को परमानेंट तौर पर 3 गुना बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा हमारे ऑन ग्राउंड कमांडरों को जो सबसे बड़ी ताकत दी गई है, वह है किसी भी संदिग्ध हलचल पर सीधे ऑन द स्पॉट एक्शन लेने की खुली छूट। अब हमारे जवानों को सीमा पार से होने वाली किसी भी उकसावे वाली कार्रवाई के बाद दिल्ली या मुख्यालय से किसी लिखित आदेश या फ्लैग मीटिंग के आयोजन का इंतजार करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी। अगर दुश्मन सीमा के पास एक भी संदिग्ध कदम उठाता है, तो उसका अंत भारतीय जवानों की बंदूकों से निकलने वाली सीधी गोलियों से ही होगा। इस कड़े जमीनी बदलाव के साथ साथ भारत सरकार ने उस मुख्य एजेंडे पर अपनी रफ्तार को 4 गुना बढ़ा दिया है, जिसे रुकवाने के लिए ढाका में बैठे कट्टरपंथियों ने यह पूरी खौफनाक साजिश रची थी। पूर्वी सरहद पर स्मार्ट फेंसिंग